हम गौ रक्षक हैं, हम गौ रक्षक है, गौ हमारी माता। इसके लिए बहुत लोग खड़े हो रहे हैं। अब गौ माता के लिए आप रक्षा कर रहे हैं, गौ माता के लिए बस आवाज उठा रहे हैं कि गौ माता को नहीं मार के खाना है, हम गौ माता इतनी कट रही, उनको बचाना है, गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है, गौ माता के साथ वैसा हो रहा है। अरे तुम गौ माता के लिए आवाज उठा रहे हो, तुम घर जाके वहां तुम मुर्गी खा रहे हो, तुम वहां पे मछली खा रहे हो, वहां अंडा खा रहे हो, तो उसका क्या? हुआ तेज है, जो सोए हुए को उठाने को क्या, मुर्दों को भी जिंदा कर। जय जोहार, मैं महेंद्र पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। आज कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र के ग्राम उसरवाही के पावन भूमि पर पंत श्री उदित मुनि नाम साहेब जी का आगमन है और इस कार्यक्रम को देखने के लिए पूरे कवर्धा जिले से, छत्तीसगढ़ से, उसके अलावा मध्य प्रदेश से भी लोग हजारों के तादाद में इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, जहां पर कलश यात्रा से लेकर चौका पूजा के कार्यक्रम से लेकर उदित मुनि नाम साहेब का प्रवचन है, जिसको सुनने के लिए इतने लोग आए हैं। आज पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा हम दिखाएंगे कि इस 2 दिन के इस कार्यक्रम में पूरे इस पावन भूमि पर क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, कैसे पूजा चौका हुआ और कैसे भव्य कलश यात्रा हुआ और उदित मुनि नाम साहेब का कैसा स्वागत हुआ। देखिए पूरी खबर। यह आयोजन ग्राम उसरवाही में भव्य रूप से किया गया है। यह कार्यक्रम 2 दिन का रहा है, जिसमें प्रथम दिवस 15/10/2025 दिन बुधवार को प्रातः 8 बजे दीप प्रज्वलित कर गुरु महिमा पाठ किया गया, साधु संतों के द्वारा सामूहिक भजन मंडली की गई। वहीं दूसरे दिन का आयोजन भी सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ। 10 बजे प्रवचन सत्संग शुरू हुआ। वहीं 12 बजे के आसपास पंत श्री उदित मुनि नाम साहेब का आगमन हुआ, जो लोहारा होते हुए रेंगाखार के मार्ग से उसरवाही पहुँचे, जिनके भव्य स्वागत के लिए बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रहे। साथ ही साथ क्षेत्र के समस्त कबीर पंथ के लोगों के अलावा भी दर्शन के लिए और प्रवचन के लिए क्षेत्र के समस्त लोग ग्राम उसरवाही पहुँचे, जहां पर कार्यक्रम को देखते ही बन रहा था। कलश यात्रा में मातृशक्तियों के द्वारा एक ही रंग का पोशाक पहनकर स्वागत किया गया। पंत श्री उदित मुनि नाम साहेब के आगमन के बाद सभी से मिलकर कार्यक्रम स्थल के नज़दीक मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया एवं झंडा लगाया गया। उसके बाद अपने भक्तों के साथ, कबीर पंथों के साथ मंच पर पहुँचे, जहां पर पूजा पाठ, चौका, आरती का कार्यक्रम हुआ। आरती के बाद प्रवचन शुरू किया गया। एक नई चीज चालू हुई, गलत नहीं है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। अभी गौ रक्षक, गौ माता की रक्षा के लिए इतने लोग खड़े हो रहे हैं। हम गौ रक्षक हैं, हम गौ रक्षक है, गौ हमारी माता। इसके लिए बहुत लोग खड़े हो रहे हैं। अच्छी बात है, हमारी माता है, गौ माता है, हमारे लिए पूजनीय है, हमको तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो गौ माता की रक्षा के लिए नहीं कर रहे। काफी लोग, मैं किसी सबको नहीं कह रहा ये चीज, मेरी बातों को आप गलत मत लीजिएगा, जो हो रहा है मैं वो चीज कह रहा। इसमें लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ भी ला रहे हैं। आपको की रक्षा करनी है तो सभी की करिए, सभी जीवों के करिए। अब गौ माता के लिए आप रक्षा कर रहे, गौ माता के लिए बस आवाज उठा रहे हैं कि गौ माता को नहीं मार के खाना है, हम गौ माता इतनी कट रही, उनको बचाना है, गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है, गौ माता के साथ वैसा हो रहा है। अरे तुम गौ माता के लिए आवाज उठा रहे हो, तुम घर जाके वहां तुम मुर्गी खा रहे हो, तुम वहां पे मछली खा रहे हो, वहां अंडा खा रहे हो, तो उसका क्या? इन बेचारों का क्या? बकरा हलाल हो रहा है, इधर बकरे कट रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में, बेचारों के बारे में कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? आप लोग खुद सोचिए, विचार करिए आप लोग, उनके बारे में कौन सोचेगा?
ये अच्छी चीज है, गौ माता के लिए ये लोग गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, ये विचार ला रहे हैं। लेकिन भेड़ बकरियों का क्या होगा, मुर्गियों का क्या होगा, मछली को क्या होगा, और इतने अन्य जानवर, उनका क्या? उनकी रक्षा नहीं करनी, उन पे दया नहीं करनी, उन जीवों पर दया नहीं करनी हमें। इधर इंसान से लड़ रहा है, मार काट रहा है, एक दूसरे गोली मार रहा है, तलवार से एक दूसरे की जान ले रहा है। हम भी तो जीव में आते हैं, हम इंसान भी जीवों में आते हैं। इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अब हर कोई सोच रहा है, अपने स्वार्थ के लिए हर कार्य कर रहा है। गौ माता की रक्षा इसलिए कर रहा है, गौ माता की आवाज इसलिए उठा रहा है कि भाई उसको राजनीतिक फायदा हो। ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, हर जगह हो रही है। मेरी बातें चुभेंगी लेकिन सत्य है, ये जो हो रहा है मैं वही कह रहा हूं। मैं जानता हूं मुझे कई लोग गालियां दे रहे होंगे, यहाँ पे मानने की इच्छा हो रही होगी, लेकिन मैं देखिए सदगुरु कबीर का भक्त हूं, सदगुरु कबीर को मानने वाला हूं। हमारे साहब ने जो भी कहा है सत्य कहा है, सत्य के लिए आवाज उठाई है उन्होंने। तो ये मेरा भी कर्तव्य, हम सभी कबीरपंथियों का कर्तव्य है कि भाई जो सत्य है उसके हम आवाज उठाएं, जो गलत है हम उसको उंगली उठाएं। सत्य का पंत श्री उदित मुनि नाम साहेब आज उसरवाही पहुंचे हुए थे, जहां पर कवर्धा जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी पहुंचे हुए हैं। जानेंगे सफल आयोजन में क्या कितने दिन का कार्यक्रम था, बताइए। आज एक दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें हमारे वंश प्रतापाचार्य उदित मुनि नाम साहब पधारे हुए थे और उनकी दर्शन पा करके पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है, बहुत ही उत्साह बढ़ा हुआ है, क्योंकि अपने सदगुरु को अपने बीच में पा करके बहुत ही आनंदमय है। और हमारे कबीर पंथ में भी आज उदित मुनि नाम साहब जो हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, लगातार अनुयायियों को दर्शन दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और कबीर पंथ के जो कबीर साहब का जो मार्ग है इसको मानव समाज में फैला रहे हैं।